हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आई कैन। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है 16 महाजनपदों के बारे में, और उनके क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब ये सेशन में हमें इस टॉपिक का डिटेल भी मिलेगा और इसके क्वेश्चंस भी रहेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोनों एमसीक्यूज और डिटेल हमने एक ही वीडियो में कवर करा है। इससे पहले आपने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल का वीडियो बना हुआ है। नेक्स्ट हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखे थे, और उसके एमसीक्यूज अलग से देखे थे हमने जो एग्जाम्स में पूछे गए थे। और उसके अगले वीडियो में हमने देखे थे वैदिक सभ्यता के पार्ट 1 पार्ट 2, और उसके भी एमसीक्यूज हमने तीसरे सेशन में डिस्कस किए थे। तो ऐसे करके हमारे टोटल 7 लेक्चर्स डले हुए हैं हिस्ट्री के। अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप चैनल पे जाके बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है सबकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। इंग्लिश की क्लासेस हमारी चल रही है, आप उसे भी देखिए। हिस्ट्री के क्लासेस भी सारी डली हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसके चेक कर लीजिए, सारी देख लीजिए, और उसके साथ साथ एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स के वन लाइनर फैक्ट्स भी चल रहे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। हिस्ट्री की क्लास देखने के लिए आप स्टडी आइकन चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें आप देखेंगे तो सेकेंड थर्ड नंबर पे हिस्ट्री की क्लास डली हुई है जिसमें 7 वीडियोज़ है, और ये 8वां ऐड हो जाएगा उसमें। तो आप ये 8 वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ये हिस्ट्री आपको जेल प्रहरी के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है एमपी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हिस्ट्री भी पूछा जाता है उसमें। तो आप इसके सारे लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक 16 महाजनपदों के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। आप देखेंगे कि 16 महाजनपदों का काल कब का था, तो 6ठी शताब्दी का इनका काल था। इसको परिवर्तनकारी काल भी बोलते थे। क्यों परिवर्तनकारी काल कहा जाता था? क्योंकि आपने इससे पहले देखा था कि वैदिक सभ्यता जो थी वो कबीलाई सभ्यता थी, कबीले में रहते थे वो लोग। उसके बाद धीरे धीरे कबीले काय में कन्वर्ट होते गया, जन में होता गया, फिर जन का इसमें बनता गया, जनपद में बनता गया, और बाद में जाके ये महाजनपद बना। मतलब चेंज होता गया, परिवर्तन होता गया। पहले कबीला था, फिर वो कबीला बन गया बड़ा होके जन, और फिर जन होने के बाद वो जनपद हो गया, और जनपद के बाद महाजनपद। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये कबीला है, फिर उसके बाद परिवर्तन हुआ, जन बना, फिर जनपद हुआ, और फिर महाजनपद हुआ। तो परिवर्तनकारी काल के रूप में इसको बोला जाता है। अब ये परिवर्तन क्यों हो रहा था? क्योंकि वैदिक सभ्यता के बाद लोहे का यूज़ होने लग गया था, लोहे का ये लोग यूज़ करने लग गए थे, और सिक्कों का विकास होने लग गया था, सिक्के बनने लग गए थे। इस कारण से क्या हो रहा था, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही थी और राजनीति भी चालू हो रही थी। इस कारण से इसको परिवर्तनकारी काल भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी प्रचलित हो गए थे। अब महाजनपद किसको कहा जाता है? महाजनपद वो होता है, बड़े बड़े देशों को या राज्यों को कहा जाता है महाजनपद। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी जब प्रचलित हो गया था तो उसमें भी इन महाजनपदों का विवरण दिया गया था। ये कितने थे? टोटल 16 थे। तो 16 महाजनपदों का विवरण किस में दिया गया था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, उसमें भी महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, और महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। पीछे आपको बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे जिसमें उल्लेख हुआ है, और जैन ग्रंथ कौन कौन से थे उनका भी उल्लेख जिनमें हुआ है वो दिए गए हैं। 4 राज्य जो थे अत्यधिक शक्तिशाली माने गए थे। कौन कौन से थे वो? काशी, कौशल, मगध और वज्जी। ये सबसे शक्तिशाली माने गए थे 16 में से। 16 में से 4 राज्य जो थे वो कैसे माने गए थे? अत्यधिक शक्तिशाली माने गए थे। कौन कौन से थे? काशी, कौशल, मगध, वज्जी। और मगध कहाँ से कहाँ तक फैला था?
उत्तर भारत में क्या हो गया था, मगध जो था वो क्या बन गया था, केंद्र बन गया था जहाँ पे राजनीतिक गतिविधियाँ होने लग गई थी। तो मगध क्या बन गया था, केंद्र स्थल बन गया था। इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है अंगुत्तर निकाय के बारे में, और 4 राज्य जो शक्तिशाली थे कौन कौन से थे, काशी, कौशल, मगध और वज्जी। ये 2 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे कि महाजनपदों में क्या होता था, राजा का शासन होता था और लोगों का शासन होता था, लोगों के समूह का शासन होता था। तो 2 टाइप के शासन होते थे, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। लेकिन अधिकतर कौन सा यूज़ करते थे ये लोग, कौन सा शासन करते थे, राजतंत्र करते थे। मतलब वहाँ पे राजा का शासन ही चलता था। लेकिन सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं, 2 महाजनपद ऐसे हैं जहाँ पे राजा का शासन न होने की जगह लोगों के समूह का शासन होने लग गया, मतलब गणतंत्र। और जो 2 राज्य हैं जहाँ पे गणतंत्र होता था, मतलब लोगों के समूह का शासन होता था, वो राज्य हैं लिच्छवी और एक है शाक्य। जो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे वहाँ पे मैं आपको अच्छे से डिटेल में इसका बता दूंगी। यहाँ पे हर व्यक्ति क्या होता था, राजा होता था। लेकिन बाकी के जो हमारे 14 थे, 14 में राजतंत्र होता था, मतलब राजा ही शासन करता था, और 2 में सिर्फ लोग शासन करते थे, उनका समूह शासन करता था। अब महाजनपद की जो राजधानी होती थी वो किलों से घिरे रहती थी। इनकी राजधानी क्या रहती थी, किले से घिरी रहती थी। और महाजनपद काल को अन्य कई नामों से भी जाना जाता था, और वो नाम क्या थे, सूत्रकाल, बुद्ध युग और द्वितीय नगरीकरण के रूप में भी देखते थे हम महाजनपदों को। 16 महाजनपदों में हमें गणराज्यों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, और वो गणराज्य कौन कौन से थे, शाक्य जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, लिच्छवी संघ और मल्ल। अब इन गणराज्यों का भी शासन किया करता था कोई ना कोई। तो जो शासन करता था उनको क्या कहते थे, गणराजन या संघ मुख्य। ये 2 कहा जाते थे, गणराजन या संघ मुख्य कहा जाता था। अब जो सबसे पहला गणराज्य था वो कौन सा था, लिच्छवी। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि लिच्छवी गणराज्य विश्व का सबसे पहला गणराज्य है। अब हम देखते हैं कि प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे इस महाजनपदों के टाइम पे। तो बलि साधक किसे कहा जाता था, जो बलि ग्रहण करता था। शौल्किक किसको कहा जाता था, जो शुल्क वसूल करता था। रज्जु ग्राहक मतलब भूमि नापने वाला। द्रोण मापक मतलब अनाज की तौल का निरीक्षक करने वाला, सर्वे करने वाला। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम स्त्रोतों पे आते हैं कि हमें कहाँ से हमें महाजनपदों के बारे में पता लगा। तो महाजनपदों के बारे में जानने के लिए हमें 2 स्रोत हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। तो पुरातात्विक में हमें क्या मिला था, NBPW, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। पुरातात्विक स्रोत में हमें आहत सिक्के भी मिले थे, जिसे हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। पहले तो ये चांदी के आहत सिक्के सर्वाधिक थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे तांबे, कांसे, इन सब के सिक्के भी प्राप्त हुए। तो हमें क्या मिले हैं, आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सिक्के हैं, और इन सिक्कों का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। यहाँ से सीधी लाइन जा रही है, यहाँ से गोला आ रहा है, मतलब कहीं से भी कुछ भी बने हुए हैं। तो कोई फिक्स्ड शेप के सिक्के नहीं बनाए जाते थे जब। उसके बाद हम देखेंगे कि आहत सिक्के काय से बनते हैं। तो ये धातु के टुकड़े पे बनते हैं, मतलब कोई भी धातु हो उसके टुकड़े से हमें आहत सिक्के बनाए जाते हैं। उसके ऊपर ये लोग चिन्ह बना देते थे, मतलब ठप्पे बना देते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चिन्ह बने हुए हैं। तो ये सिक्के हैं, इसका देखिए शेप कैसा है, एकदम रेक्टेंगुलर है, मतलब आयतकार शेप का है। यहाँ पे है ओवल शेप का, ये सर्कुलर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बट सर्कुलर नहीं है। तो आहत सिक्के के क्या रहता था, कोई भी नियमित आकार नहीं रहता था, और इन आहत सिक्कों पर चिन्ह जरूर बने रहते थे। चिन्हों के अवशेष हमें मिले हैं यहाँ से। तो पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या मिले हैं, आहत सिक्के मिले हैं, और ये NBPW मतलब नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी उत्तरी काले पालिशदार और मृदभांड मिला है। इसके बाद हम देखेंगे महाजनपद काल के साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या आ जाएगा, बौद्ध साहित्य आ जाएगा, जैन साहित्य आ जाएगा, विदेशी विवरण आ जाएगा,
ब्राह्मण आ जाएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब आ जाएगा साहित्यिक स्रोत में। अब बौद्ध साहित्य में हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें इनके महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिली है। तो अंगुत्तर निकाय, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि अंगुत्तर निकाय से हमें बौद्ध साहित्य के थ्रू जानकारी मिली है महाजनपद काल के बारे में। और महावस्तु, ये दोनों बौद्ध साहित्य में आते हैं, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। 16 महाजनपदों के विषय में यहाँ से हमें जानकारी मिली है। सुत्त पिटक तथा विनय पिटक से महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी बौद्ध साहित्य के अंदर आता है। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो जैन साहित्य में हम ये देखेंगे कि 16 महाजनपदों की सूचना हमें कहाँ से मिलती है, भगवती सूत्र से मिलती है। इसके बारे में हमारी नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिटेल में बताऊंगी। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भगवती सूत्र के बारे में लिखा है। बौद्ध धर्म में सुत्त पिटक, विनय पिटक लिखा हुआ है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में उसका और डिटेल में दिखाया जाएगा। इसके पहले देख लेते हैं विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण किस किस ने बताए हैं, तो महाजनपद के बारे में हमें किन किन विदेशियों से इसके बारे में विवरण मिलता है, तो है निरियाकस, जस्टिन, प्लूटार्क, अरिस्टोबुलस एवं अनेसिक्रिटस। इन लोगों के थ्रू हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। और कहाँ से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वेदांग से मिलती है। 6 वेदांग थे, आपने देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में। और पुराणों से 6 वेदांग कौन कौन से थे, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प और छंद। इसके बाद जैन धर्म में देखेंगे तो भगवती सूत्र से मिलती है, कल्प सूत्र से मिलती है, और शाहीयान से मिलती है, औपाधिक सूत्र से मिलती है, आगम से और आवश्यक चूर्णी से। बौद्ध धर्म में देखेंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। तो आप बौद्ध धर्म को अच्छे से देख लेंगे कि यहाँ से ये नामों का आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ जो था अंगुत्तर निकाय, इसमें सबसे पहले और सबसे प्रमाणित उल्लेख मिला है महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था, अंगुत्तर निकाय में हुआ था। अब अंगुत्तर निकाय में कौन कौन से 2 राज्यों के बारे में उल्लेख था, गांधार और कंबोज। गांधार और कंबोज के बारे में उल्लेख था अंगुत्तर निकाय में। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखेंगे कि गांधार और कंबोज जो दोनों राज्य थे वो हमारी इंडिया से बाहर है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि गांधार और कंबोज जो इंडिया से बाहर है वो दोनों राज्य अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले उसके बारे में विवरण मिला था। वर्तमान में ये कहाँ पे स्थित है, सब इसके बारे में जानकारी हम देखेंगे। और इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी है वो देखेंगे। और इन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से 16 महाजनपद थे। तो आप 16 महाजनपदों के नाम ध्यान में रखेंगे। जैसे जैसे हम इसकी राजधानी और ये कहाँ पर स्थित है उनका विवरण देखेंगे तो हमें ये नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। लेकिन एक बार आप उसको पहले नाम को देख लीजिए कि कौन कौन से नाम हैं। तो मगध, अंग, वज्जी, काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, शूरसेन, चेदी, अवंती, मत्स्य, अस्मक, कंबोज और गांधार। जिसमें कंबोज और गांधार कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर है। एक बार वापस पीछे चलते हैं तो महाजनपद में हम ये देखेंगे कि वर्तमान में कहाँ स्थित है ये और महाजनपदों की राजधानी कौन सी है। अब जो इनमें से 16 में से जो 15 महाजनपद है वो नर्मदा घाटी के उत्तर में है, जबकि अश्मक जो है ये ओनली ऐसा महाजनपद है जो गोदावरी घाटी के में स्थित था। अब देखेंगे कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में अभी ये महाजनपद है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि कंबोज और गांधार कहाँ है, इंडिया के बाहर है, ये अपनी इंडिया की बाउंड्री है और इससे बाहर क्या है, कंबोज और गांधार। आप देख सकते हैं कि ये इतने में ही फैला हुआ है। ये एक ये है अश्मक जो साउथ इंडिया में है, हमारे दक्षिण भारत की ओर है। तो एक अश्मक ओनली है ऐसा राज्य जो दक्षिण भारत में है, बाकी ये मिडिल में है, मध्य में है।
तो आप देख सकते हैं कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, पांचाल, कौशल, काशी, मगध, अंग, मल्ल और वज्जी, इनके बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में 3 राज्य है, 3 महाजनपद है। यूपी में सबसे ज़्यादा है, टोटल 8। एमपी में ओनली 1 है, उज्जैन का, आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे इसे। राजस्थान में भी 1 है और साउथ इंडिया में भी 1 है, मतलब दक्षिण भारत में भी 1 है, और 2 आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंडिया के बाहर है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। ये हो गए टोटल हमारे 16 महाजनपद। आउटसाइड इंडिया कौन कौन से थे? कंबोज और गांधार। साउथ में कौन सा था? अशमक था। एमपी में था उज्जैन। तो बाकी हमें 3, 8 और राजस्थान के बारे में ध्यान में रखना है। बाकी तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, एमपी, साउथ इंडिया और जो 2 इंडिया के बाहर है उनके बारे में। तो इसको हम सीरियली याद रखेंगे। सीरियली मतलब बिहार के पहले 3 देखेंगे तो इससे हमें तीनों याद हो जाएंगे। फिर यूपी के 8 देखेंगे, एमपी का उज्जैन इकलौता है वो अपन देख लेंगे, राजस्थान का भी 1 है वो भी देख लेंगे। तो हम इसे सीरियली सीक्वेंस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के बारे में। तो हमने देखा था कि बिहार में कितने हैं? टोटल 3 है। अब इसमें आप एक चीज़ ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो राजगृह लिखा है मैंने, जो रेड में दिख रहा है आपको, ये रेड में लिखा है, ये सब क्या है? इसकी राजधानियाँ हैं। अंग की राजधानी चंपा है, वज्जी की वैशाली है, मगध की राजगृह है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो भी ये रेड में लिखा है मैंने, ये कैपिटल है यानी राजधानी है। और ये कहाँ पे अभी मॉडर्न टाइम में, अभी आधुनिक युग में वो कहाँ स्थित है? वो ब्लैक में लिखा है, जो है पटना गया में है मगध। और अंग कहाँ पे है? भागलपुर मुंगेर में है। और वज्जी तिरहुत यानी उत्तर बिहार में है। तो आप ये ध्यान में रखना इसको। तो पहले देखते हैं हम बिहार में। तो बिहार में कौन कौन से महाजनपद है? मगध, अंग और वज्जी। तो मगध अभी के टाइम पे मतलब मॉडर्न युग, आधुनिक युग में कहाँ पर है? बिहार के पटना और गया क्षेत्र में फैला हुआ है मगध। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो था वो मगध ही था। इन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिब्रज राजधानी थी मगध की। उसके बाद देखेंगे अंग। अंग कहाँ पर है? भागलपुर बिहार में है, मुंगेर में भी। तो भागलपुर और मुंगेर में क्या फैला हुआ है? अंग महाजनपद फैला हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? चंपा। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, इसकी राजधानी क्या है? चंपा। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी कहाँ पे फैला है? उत्तर बिहार में फैला है, तिरहुत में। तिरहुत क्षेत्र में वज्जी फैला हुआ था। उसके बाद इसकी राजधानी है वैशाली। अब 8 महाजनपद जो थे वो मिलकर उन्होंने ग्रुप बना लिया। 8 जनपदों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और वो ग्रुप बनाने के बाद वो क्या ग्रुप कहलाया? वज्जी के नाम से जाना जाने लगा। तो वज्जी संघ कहलाने लगा। अब 8 में से एक जनपद कौन सा था? लिच्छवी था। तो आपने देखा था कि लिच्छवी जो क्या था? पहला गणराज्य था विश्व का। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि वज्जी क्या है? 8 जनपदों का मिलकर बना हुआ एक ग्रुप है। और ये भी कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो बिहार में हमने 3 चीज़ें देख ली, मगध, अंग और वज्जी। मगध पटना गया, अंग भागलपुर बिहार और वज्जी तिरहुत में है। यूपी की बात करें तो यूपी में टोटल कितने थे? 8 महाजनपद थे। देख लेंगे आप कि ये जो ब्लैक में है, ये वाला आप कॉलम देखेंगे तो ये ब्लैक वाला जो कॉलम है इसमें हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पर फैला हुआ है। और जो रेड में लिखा हुआ है वो इसकी राजधानियाँ हैं। तो काशी कहाँ पर है? वाराणसी में है। और इसकी राजधानी भी क्या थी? वाराणसी थी। ये कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। कौशल फैजाबाद में है। इसकी राजधानी 2 थी, श्रावस्ती और साकेत। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप श्रावस्ती को टिक करेंगे अगर दोनों अपने को ऑप्शन में दिए हो तो। मल्ल कहाँ पे फैला हुआ है? देवरिया यूपी में फैला है और इसकी राजधानी क्या है? कुशीनगर है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। वत्स कहाँ पर है? प्रयाग में है और इसकी राजधानी है कौशाम्बी। कुरु दिल्ली में है और इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ।
महाभारत में चर्चित है कुरु के बारे में, तो ये वही कुरु है। तो कुरु कहाँ पे है? दिल्ली में है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। पांचाल कहाँ पर है? यूपी में है, और इसकी राजधानी क्या थी? अहिक क्षेत्र थी। शूरसेन मथुरा में, इसकी राजधानी मथुरा। चेदी शक्तिमती, और इसकी राजधानी शक्तिमती। शिशुपाल यहाँ का राजा था। कहाँ का? चेदी का राजा था। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि यूपी में सबसे ज़्यादा महाजनपद है, टोटल 8। काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, शूरसेन और चेदी। इसके बाद देखेंगे एमपी के बारे में। तो एमपी में सिर्फ एक ही महाजनपद था, अवंती, यानी वो कहाँ पर है? उज्जैन में है, और उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन और महिष्मती, 2 राजधानियाँ थी। तो आप ध्यान में रखेंगे कि एमपी में क्या था? अवंती नाम का महाजनपद था। राजस्थान में भी एक ही था, तो एक कौन सा था? मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या थी? जयपुर। तो मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और कहाँ पर फैला हुआ है वो? जयपुर में फैला हुआ है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश में एकमात्र राज्य था, महाजनपद था, कौन सा था? अशमत था। आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में, मतलब दक्षिण भारत में, जिसकी राजधानी थी पोतन और पोटली, 2 राजधानियाँ थी। इसके बाद जो 2 अपने महाजनपद थे, जो मैंने बताया था, कंबोज और गांधार, वो क्या थे? आउटसाइड द इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर थे। और ये लोग कहाँ पर फैले हुए हैं? गांधार तो थोड़ी दूर पे फैला है, लेकिन कंबोज हमारे इंडिया के कश्मीर से लगा हुआ है, तो इसको कश्मीर में काउंट करते हैं। राजौरी और हजारा क्षेत्र कश्मीर में फैला हुआ है। और गांधार कहाँ पर है? रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में है। महाजनपद के प्रमुख शासक के बारे में देखेंगे तो मगध का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जब हम इसके मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी इनके बारे में। तो मगध के कौन कौन से प्रमुख शासक थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग, ये मगध के प्रमुख शासक थे। तो मगध हमारा कौन सा था? सबसे शक्तिशाली हमारा महाजनपद था, आप ध्यान में रखेंगे। और इनके शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग। अवंती के थे चंडप्रद्योत, काशी के बानर और अश्वसेन, कौशल के प्रसेनजीत, अंग के ब्रह्मदत्त, चेदी के उपचार। इसके बारे में, प्रसेनजीत के बारे में भी हम देखेंगे डिटेल में, और इनके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है वत्स। तो वत्स के कौन थे? उदयन, कुरु के कौरव, मत्स्य के विराट, शूरसेन के अवंतीपुत्र और गांधार के चंद्रवर्मन और सुदक्षिण। अब हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे वो बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो ये एक टाइप का एमसीक्यू भी आपका इसमें कवर हो गया है। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन है 4वीं सदी, सेकेंड है 6ठी सदी, थर्ड है 2री सदी, फोर्थ है 1ली सदी। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो सबसे पहले हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि महाजनपद काल का टाइम कब का था? 6ठी सदी का था। तो इसका आंसर होगा 6ठी सदी। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर उपलब्ध है? कहाँ पे इनका विवरण दिया है? ऑप्शन से महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्य उपनिषद या संयुक्त निकाय। तो हमने देखा था बौद्ध धर्म के बारे में कि कौन कौन से बौद्ध ग्रंथों में महाजनपदों के बारे में विवरण है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में विवरण दिया हुआ है। इसके अलावा आप जैन धर्म के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेंगे। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं जिन में महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, विवरण दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में बौद्ध धर्म की जगह जैन धर्म का ऑप्शन दे दे, तो आप उसको वो टिक करेंगे, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? अब आप जानते हैं द्वितीय नगरीकरण किसे कहा गया है?
द्वितीय नगरीकरण आएगा तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि किसके बारे में बोला जा रहा है, महाजनपद काल के बारे में बोला जा रहा है। तो किस प्रकार के मृदभांड मिले थे? ऑप्शन है गेरू रंग वाले, सेकंड है चित्रित धूसर, थर्ड है उत्तरी काले, फोर्थ है काले और लाल बर्तन। तो आंसर क्या होगा? उत्तरी काले पॉलिशीकृत बर्तन, यानी NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो उत्तरी काले पॉलिशीकृत बर्तन से हमें महाजनपदों का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन से अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, धान्यकटक। तो हमने देखा था कि MP में सिर्फ एक ही महाजनपद है और वो कौन सा था? अवंतिका। और अवंतिका की राजधानी कौन सी थी? एक तो उज्जैन थी और एक महिष्मती थी। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन से पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगृह और चंपा। तो आपने देखा था कि चंपा किसकी थी? अंग की थी, ठीक है। वैशाली किसकी थी? वज्जी की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गिरिब्रज और राजगृह। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन से गांधार, कंबोज, काशी और मगध। तो आपने देखा था कि मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली राज्य था और यहाँ पर ये क्या बन गया था? राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान में। तो राजस्थान में मत्स्य महाजनपद स्थित है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक महाजनपद काल यहीं पे फिनिश होता है। इसके MCQs भी हमने इसी में डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं। तो हमने ओवरऑल ये देखा कि इनकी राजधानी और ये कहाँ पर फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। कौन कौन से ग्रंथों से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब स्रोतों के बारे में पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से टेबल में ध्यान रख लेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानियाँ कहाँ थी और वो कहाँ तक फैले हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके बाद हमारी रेगुलर क्लासेस चलेगी, तो आप एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा, सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। हर 2 डेज़ में आपको क्लासेस अपलोड हो जाएगी हिस्ट्री की, तो आप उसे रेगुलरिटी से देखिएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।